नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में बड़े राजनीति उलटफेर की संभावना और विधायक आयोग मामले में इस दिन होगा निर्णय, जिसको लेकर के महाराष्ट्र में भाजपा को लगेगा बड़ा झटका। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अहंकारी भाजपा सरकार के खिलाफ यह न्याय की जीत है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले राहुल गांधी, जिसको लेकर के भाजपाइयों में मचा हड़कंप। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अल्लाह की कसम, हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी का बड़ा बयान आया सामने और कहा कि धर्म की राजनीति कर दूंगी खत्म। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दौसा पहुंचे सचिन पायलट, बोले किसान, युवा और जनता कांग्रेस के साथ है और कहती बड़ी बात, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर सभी का है, भाजपा के पास इसका पट्टा नहीं है, बोले मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि धर्म की राजनीति कर रही है भाजपा, क्योंकि राम भगवान जो है वो सभी के हैं, किसी का उन पे कॉपीराइट नहीं है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइए। और दोस्तों, आप भी अगर लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में बड़े राजनीति उलटफेर की संभावना, विधायक आयोग मामले में इस दिन होगा निर्णय। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष शिवसेना 16 विधायक आयोग मामले का निर्णय बुधवार को शाम 4 बजे सुनाने वाले हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री सहित 16 विधायक आयोग घोषित कर दिए गए, फिर भी एकनाथ शिंदे विधान परिषद के सदस्य बनकर मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे। तो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार भाजपा जो है विधायकों को खरीद के कब तक विधानसभा चलाएगी और मध्य प्रदेश में कब तक अपनी सरकार बनाकर रहेगी। दरअसल दोस्तों, आपको पता चले कि एकनाथ शिंदे जून 2022 में तख्ता पलट करके भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद शिवसेना समूह के नेता उद्धव ठाकरे ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के समक्ष एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों को आयोग घोषित करने के लिए याचिका दाखिल की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निर्णय 10 दिसंबर तक देने का निर्देश विधानसभा अध्यक्ष को दिया था। इसी वजह से अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और 10 जनवरी को शाम 4 बजे निर्णय सुना दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर सारे विधायकों को आयोग घोषित कर दिया जाता है तो महाराष्ट्र में जो भाजपा और एकनाथ शिंदे की गुट की जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, वो गिर सकती है। क्योंकि अगर विधानसभा में पूरे सीट ही नहीं होंगे तो विधानसभा चलेगा कैसे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि खरीदी हुई सरकार ऐसे ही गिर जाया करती है और विधायकों को खरीदने पर भी एक नया कानून लाना चाहिए? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अहंकारी भाजपा सरकार के खिलाफ यह न्याय की जीत, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो बलात्कार मामले में सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया और सभी 11 दोषियों को फिर से जेल भेज दिया है। अदालत के इस फैसले के विपक्षी दलों के नेता बेहद खुश हैं और उन्हें कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी खुशी जाहिर की है और कहा है कि बिल्किस बानो के संघर्ष की जीत हुई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया नेटवर्क साइट एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि चुनाव फायदे के लिए न्याय की हत्या की प्रवृत्ति लोकतंत्र व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने खुद बता दिया कि अपराधियों का संरक्षण कौन कर रहा है। बिल्किस बानो का संघर्ष अहंकारी भाजपा सरकार के खिलाफ न्याय की जीत का प्रतीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने बड़ा सवाल उठा दिया है भाजपा पर और साफ साफ कह दिया है कि अहंकारी भाजपा सरकार के खिलाफ न्याय की जीत का प्रतीक है यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। और बिल्किस बानो के मामले में केस में सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला दिया है और गुजरात सरकार के फैसले को कर दिया है रद्द और 11 के 11 दोषियों को जेल भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है।
दोस्तों आपको क्या लगता है कि भाजपा सिर्फ महिला सुरक्षा की बात करती है? करती नहीं है। अगर ऐसा होता तो बिल्किस बानो केस में जो 2002 में हुआ था, उसी समय इन आरोपियों को उम्र कैद की सजा नहीं तो फांसी की सजा देनी चाहिए थे। इनको 22 साल का बिल्किस बानो को इंतजार करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने अब एक बड़ा फैसला दे दिया है और उम्र कैद की सजा दे दी गई है 11 के 11 दोषियों को। दोस्तों आप भी अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं तो कमेंट में सुप्रीम कोर्ट जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अल्लाह की कसम, हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा नहीं होने दूंगी, ममता बनर्जी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि वह धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होने दूंगी। उन्होंने कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं ऐसा नहीं होने दूंगी। ममता ने कहा कि चुनाव से पहले राम मंदिर बड़ा हथकंडा है और ममता का बयान ऐसे समय आया है जब 22 जनवरी को अयोध्या में कार्यक्रम होने वाला है। इस समारोह में पीएम मोदी समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम से पहले बयानबाजी तेज हो गई है और विपक्षी दलों की ओर से लगातार बयान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर एक बड़ा हथकंडा है और अल्लाह की कसम खाती हूं जब तक मैं हूं हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं माफियाओं की नेता, जनता मेरी नेता है और मैं उनकी कार्यकर्ता हूं। हम भाजपा के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। बता दें कि ममता टीएमसी नेता शाहजहां शेख को लेकर के भाजपा के निशाने पर है। शाहजहां शेख वही नेता है जिसके यहाँ ईडी रेड मारी गई थी और उस पर हमला हो गया था, जिस पर 3 अधिकारी घायल हो गए थे। शाहजहां शेख के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी है। तो दोस्तों यहाँ पर ममता बनर्जी ने भाजपा को घेर लिया है और अल्लाह की कसम खाते हुए कहा है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा नहीं होने दूंगी और यहाँ पर भाजपा को घेरते हुए कहा है कि भाजपा धर्म की राजनीति बंद करे और राम मंदिर कर मुद्दा ना बनाए, क्योंकि राम भगवान सबके हैं, ना कि सिर्फ भाजपा के। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है और ये करना गलत है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। साहब पहुंचे सचिन पायलट, बोले किसान युवा और जनता कांग्रेस के साथ और यहां पर कह दी बड़ी बात जिसको लेकर के भाजपा में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट आज दौसा पहुंचे। कलेक्ट्रेट चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दिल्ली से जयपुर जाते समय पायलट कुछ देर यहां ठहरे थे। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि देश का किसान युवा जनता कांग्रेस के साथ है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस की जीत इस बात का प्रमाण है कि चुनाव के प्रचार के दौरान ही लग रहा था कि जनता कांग्रेस के साथ है, सरकार को सावधान करने का मन बना चुकी है। सचिन ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में सरकार बनाने के बाद क्या किया, यह सब जानते हैं कि भाजपा सरकार ने नौकरी खत्म की, योजनाओं का नाम बदले और पहले सरकार बनाने में समय लगा, मंत्रिमंडल तय करने में समय लगा और विभागों का बंटवारा करने में समय लगा। जिस उम्मीद से जनता ने वोट दिया, सरकार उसे पूरा करने में कामयाब नहीं हुई है। अब उपचुनाव का परिणाम बताता है कि अब भी जनता कांग्रेस के साथ है और सचिन पायलट का स्वागत करने वाले में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामजी लाल और कई बड़े नेता वहां पर कांग्रेस के शामिल थे। तो दोस्तों यहाँ पर दौसा पहुंचे सचिन पायलट और बोले कि किसान युवा और जनता अभी भी कांग्रेस के साथ और भाजपा को लगा है बड़ा झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अभी भी सिर्फ राजस्थान की जनता जो है वो कांग्रेस के साथ खड़ी है और भाजपाइयों को लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ा झटका लग सकता है और कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की ही जीत लोकसभा चुनाव 2024 में होगी? आपको दोस्तों जो भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए किसकी जीत होगी, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर सभी का है, भाजपा के पास इसका पट्टा नहीं है, बोले मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि राम मंदिर की 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के देश भर में उत्साह नजर आ रहा है। भाजपा इस समारोह को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित है
और इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ ने राम मंदिर को लेकर के बयान दिया है और भाजपा पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा कि राम मंदिर सभी का है और भाजपा के पास इसका पट्टा नहीं है, श्रेय लेने की होड़ है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भाजपा की सरकार है तो यह उनकी जिम्मेदारी है। छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर देश का है, राम मंदिर का पट्टा भाजपा के पास नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर बनाया जा रहा है। अभी भाजपा की सरकार है, इसलिए निर्माण की जिम्मेदारी उनकी है। मीडिया के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि वह भी जल्द ही अयोध्या स्थित राम मंदिर जाएंगे। एक खबर में यह भी है कि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 17 जनवरी को प्रस्तावित देव विग्रह के नगर कार्यक्रम को मंदिर ट्रस्ट ने रद्द कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर राम मंदिर सभी का है, भाजपा के पास इसका पट्टा नहीं है। और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने उठा दिया बड़ा प्रश्न भाजपा पर और भाजपा को साफ साफ कह दिया है कि धर्म की राजनीति को करो बंद, क्योंकि राम मंदिर सिर्फ आपका नहीं, राम मंदिर पूरे देश का है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सही में भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है, क्योंकि राम मंदिर सिर्फ भाजपा का नहीं पूरे देश का? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइए। और आप भी राम भगवान के साथ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं और पूरे देश के साथ खड़े हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024, सपा की बड़ी बैठक, अखिलेश यादव बोले यूपी में होगा भाजपा का सफाया और गिनाए आंकड़े। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि समाजवादी पार्टी की लखनऊ में मंगलवार को बड़ी बैठक हुई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पार्टी के सीनियर नेताओं से विचार मंथन के बाद कहा कि प्रदेश में बुनियादी समस्याएं जस की तस हैं और भाजपा इस चुनाव में सफाया हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिशन 80 का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रही समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को बड़ी बैठक की है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित पार्टी के सभी सीनियर नेता मौजूद रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का परिणाम ऐसा होगा जिसमें भाजपा का उत्तर प्रदेश में सफाया हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट में हैं और पूरे 80 के 80 लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि समस्याएं जस की तस हैं, कुछ इसमें बदलाव नहीं किया गया है। और लोकसभा चुनाव 2024 में 80 के 80 सीटों पर जो है वो इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की जीत होगी और 80 के 80 सीटों पर भाजपा की उड़ जाएगी नींद और पूरे भाजपा की पार्टी की हो जाएगा सफाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने जो कहा है कि लोकसभा की 80 के 80 सीटों उत्तर प्रदेश में जो है वहां पर जो समस्या है वो जस की तस है, भाजपा सिर्फ कहती है कर कुछ भी नहीं रही है, सिर्फ फीते काट रही है, काम करने का जब टाइम आता है तो करती कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है और आप भी अगर दोस्तों लोकसभा चुनाव में भाजपा की हालत खराब मानते हैं और इंडिया गठबंधन की जीत मानते हैं, आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आजकल टीवी पर मोदी, योगी और मंदिर के अलावा कुछ नहीं दिखा दे रहा, शिवपाल यादव का भाजपा पर हमला। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के बयानबाजी का दौर जारी है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अत्यधिक सक्रियता को लेकर के विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा चुनाव लाभ के लिए एक धर्म आयोजन को पूरा राजनीति बना रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा राम मंदिर के प्रचार में लगी हुई है और इस प्रचार में खर्च हो रहा सारा धन सरकार का है। सपा नेता ने कहा कि वोट के लिए भाजपा सुबह से लेकर के शाम तक मंदिर के प्रचार में लगी हुई है। इन सब में सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। जिस पैसों से महंगाई रोकी जानी थी, लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए थी, उस पैसों का इस्तेमाल फिजूल के खर्चों में हो रहा है। इससे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि लाखों करोड़ रुपए जो अयोध्या में खर्च हो रहे हैं, उतने में कितने लोगों को नौकरी मिल जाती और शिक्षा मिल जाता। तो दोस्तों, यहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने भाजपा के साथ साथ लगे हाथ मीडिया को भी लपेट लिया है। उन्होंने कहा कि सुबह टीवी खोलो तो आजकल मोदी, योगी और मंदिर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
ऐसा लग रहा है कि भगवान राम केवल भाजपा के हैं, मगर राम सबके हैं। भगवान को गरीब, पिछड़े और दलित को ज्यादा मानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार को घेर लिया है और गोदी मीडिया पर प्रश्न उठाते हुए कहा है कि सुबह टीवी खोलो, शाम टीवी खोलो, रात टीवी खोलो, मोदी, योगी और राम मंदिर, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और राम भगवान जो है वो सबके हैं, सिर्फ मोदी के नहीं है। और भगवान राम जो है महिला, दलित और इन सबको ज्यादा मानते हैं, ना कि कुछ पूंजीवादियों को। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार जो धर्म की राजनीति कर रही है वो फेल हो जाएगी और लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ा झटका लगेगा? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में किसी का घमंड नहीं टिका, भाजपा जेजेपी का घमंड भी तोड़ेगी जनता। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का खट्टर सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि हरियाणा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से भाजपा और जेजेपी की गठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश सरकार को घमंडी बताते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस बार चुनाव में जनता इसका घमंड तोड़ देगी। हुड्डा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग का अपमान किया है। किसान, खिलाड़ी, कर्मचारी, मनरेगा मजदूर, ग्रामीण चौकीदार, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, सरपंच पर लाठीचार्ज किया है। हर वर्ग को लाठी की भाषा में जवाब दिया है। लेकिन हरियाणा में किसी का घमंड नहीं टिका है और ना ही टिकेगा। इसलिए जेजेपी और भाजपा का घमंड भी जनता तोड़ देगी। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ सड़क पर ना आया हो। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका सरकार ने अपमान नहीं किया हो। ऐसी लड़ाई मान सम्मान की भी लड़ाई है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को घमंड हो गया है, लेकिन यह हरियाणा है, यह प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें किसी का घमंड नहीं टिकेगा। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे कहा कि मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, चाहे उनके बयान को नोट करके रख लें, आने वाले समय में भाजपा और जेजेपी का घमंड तोड़ने का काम हरियाणा करेगी। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा के युवा बेरोजगारी से हताश हैं और प्रदेश को गर्द में पहुंचाने वाली सरकार को प्रदेश में युवा कभी माफ नहीं करेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा में किसी का घमंड नहीं टिका है, तो भाजपा और जेजेपी का घमंड कैसे टिकेगा? हरियाणा की जनता जो है वो भाजपा और जेजेपी का घमंड भी तोड़ डालेगी। कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा का खट्टर सरकार पर निशाना, जिसको लेकर के भाजपा की उड़ गई है नींद। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हरियाणा में भाजपा की पूरी तरह से हार होने जा रही है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर से अभी मंजूरी नहीं, वेणुगोपाल बोले सरकार इसका राजनीतिकरण ना करे, यात्रा का मकसद नफरत खत्म करना है। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी और मणिपुर के जिस ग्राउंड से ये यात्रा शुरू होनी है, इसके लिए राज्य के सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। पार्टी नेता ने राज्य के मुख्य सचिव विनीत जोशी से सोमवार को मुलाकात की तो उन्हें बताया गया कि मामला मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के पास है। मामले में कांग्रेस सांसद केशव वेणुगोपाल ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते पहले ही प्रोग्राम परमिशन के लिए आवेदन दे दिया गया था, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिला है। वेणुगोपाल ने आगे कहा कि यह राजनीति यात्रा नहीं, इसलिए सरकार को इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और यात्रा का मकसद अशांत मणिपुर के लोगों को घावों को भरना है और नफरत को खत्म करके प्रेम का संदेश फैलाना है। वेणुगोपाल ने मणिपुर की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हम इस यात्रा की शुरुआत यहां का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं। मणिपुर से मुंबई तक 6500 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह ऐतिहासिक यात्रा युवा, महिलाओं, किसान और गरीबों के लिए न्याय मांगती है और मणिपुर के लोग न्याय के हकदार हैं, क्योंकि देश के बाकी हिस्से मणिपुर की स्थिति देखकर दुखी हैं और मणिपुर के लोगों को न्याय की जरूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करेंगे और यह यात्रा मणिपुर से शुरू होकर के 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी और लोकसभा चुनाव से करीब 4 महीने पहले होने वाली यह यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी और इस दौरान राहुल गांधी पैदल और बस से 6200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर से अभी मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन कांग्रेस
कांग्रेस के बड़े नेता ने सरकार का इसका राजनीतिकरण ना करने को बोला है और यात्रा का मकसद सिर्फ नफरत खत्म करना है और मोहब्बत फैलाना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरे दिन भी क्रमिक अनशन जारी। रेलवे कर्मचारी बोले एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, ओपीएस है हक हमारा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर के रेलवे कर्मचारियों का आंदोलन मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मंजूरी संघ से जुड़े कर्मचारी डीआरएम कार्यालय से बाहर क्रमिक अनशन बैठे रहे। प्रदर्शनकारियों ने एमपीएस खत्म करने व सभी केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने की मांग उठाई और एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, ओपीएस है हक हमारा के नारे लगाए। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के मंडल सचिव अब्दुल खालिक ने कहा कि केंद्र सरकार ने पुराने पेंशन स्कीम बंद करके कई पेंशन स्कीम लागू की है। इसको लेकर के कर्मचारियों में काफी आक्रोश है और रेल कर्मियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए कई बार आंदोलन किए, लेकिन कई सुनवाई नहीं हुई है। मजबूरन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के बैनर तले 37वें संगठन के आह्वान पर फिर से आंदोलन शुरू करना पड़ा है। इस बार कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में है। फिलहाल रेलवे कर्मचारी 8 से 11 जनवरी तक पूरे मंडल में क्रमिक अनशन कर रहे हैं। मांग नहीं मानने तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके जिम्मेदारी केंद्र सरकार या मोदी सरकार की होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरे दिन भी आंदोलन और अनशन रहा जारी और रेलवे कर्मचारी बोले कि एक ही लक्ष्य है और एक ही नारा, ओपीएस है हक हमारा। न्यू पेंशन स्कीम खत्म करके ओपीएस को दोबारा लागू किया जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरकार को आखिर दिक्कत क्या हो रही है ओपीएस से और न्यू पेंशन स्कीम के अंदर अगर विधायक और सांसदों को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? अगर इतना ही अच्छा है दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। और आप भी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।